नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश में योजना सभक भुगतानी नहीं भेल पर आक्रोश बढ़त जा रहा। प्रदेश सभा आगा प्रदर्शन, राज्य मंत्री संग कहा कही प्रदेश सभा निरंतर अवरुद्ध। माघ 9 गते होबे लागल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के तैयारी तीव्र। प्रदेश 2 में सेहो कार्यालय स्थापना। मध्य में फेर से बड़का आंदोलन करबाक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव दिलन चेतावनी। सरकार समझौता कार्यान्वयन नहीं केने आरोप। सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नहीं करौने कहित सप्तरी के छिन्नमस्ता में प्रदर्शन। 6 महीना से भत्ता नहीं भेटल उपराग। प्रदेश नंबर 3 के नाम आ राजधानी के विषय में नेकपा से कयल गेल निर्णय के विरोध। नेबा तामसिलिंग राखल जेबाक चाही कहित। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 में उपभोक्ता समिति मार्फत भेल काज के करीब 91 करोड़ रकम निकासा के लफड़ा में फंसल है। प्रदेश सभा में सभामुख नेतृत्व में बनल संसदीय विशेष अनुगमन समिति के प्रतिवेदन आ निर्देशन के बाद सेहो निकासा होबे नहीं सकला के बाद उपभोक्ता समिति सब संसद आ सरकार विरोधी गतिविधि में उतर गेल। रिपोर्ट। काम क निकासा पाब नहीं सकल कहित उपभोक्ता समिति सब आ प्रदेश सभा केंद्रित विरोध कार्यक्रम सब कर लागल है। ओ सब प्रदेशक सांसद, मंत्री तथा मुख्यमंत्री सब के विरोध में प्रदर्शन करे के काज शुरू कैलक है। भेल काम सब के अनुगमन आ निकासा संबंध में प्रदेश सभा में सभामुख सरोज कुमार यादव नेतृत्व में बनाओल गेल संसदीय विशेष अनुगमन समिति 1.5 महीना आगू प्रदेश सभा में सरकार के रकम निकासा करे के लेल देने निर्देशन के समेत पालना नहीं भक निकासा होबे नहीं सकला के बाद उपभोक्ता समिति सब प्रदेश सभा आगू विरोध प्रदर्शन करे के साथे घेराव के काज शुरू कैलक है। मंगल दिन ओहि क्रम में उपभोक्ता समिति सब के पक्ष में खाड़ भेल कांग्रेस के सांसद आ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री योगेंद्र यादव बीच किछ कहा कही समेत भेल है। स्वयं हम पीड़ित है। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भी आई आर्थिक वर्ष 75-76 के जो 51 करोड़ रुपया बाकी है ओकर भुगतानी के पक्ष में स्वयं हम चूँकि यही द्वारे कि हमरो सबके सामाजिक विकास मंत्रालय से भेल हवे अब पैसा बाकी हवे सुतल रही छी सवेरे घर में अभी घेरा। लेकिन आज ही बात के प्रसंग अब बहुत बात हम नहीं कहम। अधिकारी मुख्यमंत्री जी कही थी, संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोरेन जी कही थी, उनकर एक घटक दल के प्रमुख है तैना के अर्थ मंत्री कही आइए अपने से आग्रह हवे एक सकारात्मक लौक सबके छेड़ दिल जाए। विवाद के बाद राज्य मंत्री यादव स्वयं समेत उपभोक्ता समिति सब के पक्ष में रहल आपनो समेत पीड़ित रहल कहित मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आ भौतिक पूर्वाधार मंत्री के घेराव क रकम मांग करे के लेल उपभोक्ता समिति सब के सुझाव देने छलैन। उपभोक्ता समिति सब अपना सब व्यक्तिगत करोड़ों रुपया के लगानी क काम करने रहितो रकम भुगतानी नहीं भेल कहित सरकार आ संसद विरोधी आंदोलन कार्यक्रम शुरू कर लागल है। सरकार को के रवैया छ भने असारे बजेट काम गरिरहेछ नि हामीहरु त्यसको घोर विरोध गरिरहेछौं। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उपभोक्तासँग काम गराएर करोडौं रुपैयाँ अहिलेसम्म सरकारले भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन। अब सरकारले उपभोक्तासँग काम गराएर पैसै दिन सकिरहेको छैन भने यो सरकारको त विरोध गर्नु पर्यो। यस्तो सरकार किन चाहियो जुन सरकारले हामीलाई प्रदेशको अनुभूति नै गराउन सकिरहेको छैन। अनि रातिसम्म त फाइल दर्ता गरेपछि फेरि भने 10 बजे हामी फाइल दर्ता गर्छौं अनि दर्ता गरेपछि हामी भइहाल्छ भने त्यसपछि पनि हाम्रो फेरि पुनर्गठन समिति बन्यो हैन, अनुगमन समिति बन्यो। त्यसले पनि फेरि फाइल त्यो पुरा अनुगमन गरेर बनाएर अब भुक्तानी हुन्छ भने तै पनि भुक्तानी गरेन। मेरो 20 लाख रुपैयाँ जति बाँकी छ हैन। यो सरकारले दिएको योजनालाई हामी सञ्चालन गरेको छु आफ्नो ठाउँमा जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा र यो सरकारले भुक्तानी दिन्छु भन्दा भन्दै अब अति नै भइसक्यो। भुक्तानी दिनु त परको कुरो हो, भुक्तानी टार्नको लागि यो सरकारले अनुगमन गराइरहेको छ। एउटा कामको एउटा इन्जिनियरले मूल्याङ्कन गरिसकेपछि पुनः त्यही कामको त्यही इन्जिनियरले अर्को इन्जिनियर पठाएर मूल्याङ्कन घटाउने गरिरहेको छ। अब घटाएर पनि बाँकी भुक्तानी त छिटो छिटो गरिदिनु पर्यो। रकम निकासा में फसल पीड़ित उपभोक्ता समिति सब मुख्यमंत्री के निकम्मा कहित संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन कैलक है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 उपभोक्ता का भुगतानी दो भुगतानी दो भुगतानी दो उपभोक्ता को भुगतानी दो भुगतानी दो भुगतानी दो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
प्रदर्शन के निहार अधिकांश सत्ताधारी समाजवादी पार्टी आ राजपा नेपाले के नेता कार्यकर्ता सबके देखल गेल। उपभोक्ता समिति मात्र नहीं भक अपने नेता कार्यकर्ता नेतृत्व के उपभोक्ता समिति के रकम समेत फैसला के बाद सांसद आ मंत्री सब समेत भुगतानी के पक्ष में अछि। विपक्षी दल सब भुगतानी के लेल सोमदिन आ आइ मंगल दिन के विचार समेत अवरुद्ध केलक अछि। प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालय से भेल काम सब के करीब 91 करोड़ रकम निकासा होबे के बाकी अछि। 1.5 महीना के बाद सोमदिन आ आइ मंगल दिन बैसल प्रदेश सभा के विचार समेत प्रतिपक्षी दल सब वह माग सहित अवरोध करैत विचार स्थगित क देने अछि। मंगल दिन के विचार शुरू भेल लगले नेकपाक दिस सँ सांसद शत्रुघ्न महतो संसद में अपन धारणा रखैत उपभोक्ता समिति के निकासा संबंध में मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित भक संसद में भरोसेगर जवाब नहीं देब धरि विचार चलन नहीं देबाक कहैत प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा आ प्रतिपक्षी कांग्रेस के सांसद सब खाड़ भक विचार अवरोध केलक अछि। हिजो का जुन भुक्तानी को विषय बाँकी छ तो भुक्तानी को विषय में जनता को आवास को विषय में कार्यविधि को विषय में र सशर्त अनुदान को विषय में म मान्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु जबसम्म यो सम्मानित सदन में मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू आएर यो विषय में प्रश्न गर्नुहुन्न हामीलाई साँच्चै अब यो समस्या समाधान हुने गरी जवाब दिनुहुन्न तबसम्म यो हाउस चल्दैन, हामी अवरोध गर्छौं। यताको माने पनि अवरोधमा हामीहरू पेमेन्ट नभएको अवस्थामा चाहिँ केही पनि जबसम्म हिँडेको जवाब दिन्छ। विपक्षी संघीय राजपा नेपाल के सांसद उपेन्द्र महतो समेत संसद में खाड़ भक विचार में अवरोध कैलक अछि। ओ स्वयं समेत संसदीय विशेष अनुगमन समिति के सदस्य रहल। आपन समिति के निर्देशन सरकार पालना नहीं केला सँ विपक्षी संगे खाड़ हो पड़ल धारणा रखने छलैन। सभामुख सरोज कुमार यादव महतो के अपने किया खाड़ भेल छिके का प्रश्न समेत केने छलैन। मुदा जवाब में सांसद महतो विपक्षी के समर्थन में स्वयं अपनो रहल जवाब देला के बाद सभामुख यादव मंगल दिन के संपूर्ण कार्यसूची हटबैत विचार बृहस्पति दिन फिर से 1 बजे बैस जका स्थगित भेल घोषणा केलैन। यताको माने पनि अवरोधमा हामीहरू पेमेन्ट नभएको अवस्थामा चाहिँ केही पनि जबसम्म हिँडेको जवाब दिन्छ। आज माननीय शत्रुघ्न महतोजीले जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यो सन्दर्भमा मैले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँदैछु र आजको कार्यसूची क्रम संख्या 1 र 2 मा रहेको कार्य आजको कार्यसूचीबाट हटाएको छु। अब यो बैठक 2076 साल पुस महीनाको 17 गते बिहीबार दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। प्रदेश सभा प्रदेश सरकार 91 करोड़ निकासा के लफड़ा में फंस गए। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में धीरज कर्ण के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। होबे लागल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के तैयारी के लिए प्रदेश 2 में तैयारी शुरू भेल अछि। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के तैयारी के लिए जनकपुर धाम में निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। निर्वाचन प्रयोजन के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के भवने में एहि कार्यालय के स्थापना कयल गेल अछि। मंगल दिन प्रदेश नंबर 2 के निर्वाचन अधिकृत जिला अदालत धनुषाक न्यायाधीश राजकुमार खतिवरा कार्यालय स्थापना भेल संगे राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के तैयारी शुरू भ चुकल धारणा रखले अछि। स्थापना भएको छ। अब यो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 मा रिक्त रहेको 4 सदस्य पदको लागि आगामी माघ 9 गते निर्वाचन हुँदैछ र त्यसैको सन्दर्भमा आज हामीले कार्यालय स्थापना गरे हौं। अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेका छ र निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत नै आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भयो। प्रदेश 2 में खाली होब जा रहल कुल 4 सीट के लिए माघ 9 गते निर्वाचन हैत। प्रदेश 2 में 136 स्थानीय तह के प्रमुख आ प्रमुख कक 172 आ 107 गोटे कक आ 107 गोटे प्रदेश सभा कक कुल 379 गोटे मतदाता रहल अछि। निर्वाचन जनकपुर धाम स्थित महेंद्र नारायण स्मृति भवन में होब लागल आ वही दिन मतगणना शुरू हेबाक निर्वाचन अधिकृत खतिवरा जानकारी देलनि अछि। प्रदेश नम्बर 2 मा प्रदेश सभा सदस्यहरू 107 जना र स्थानीय तहका यो प्रमुख उपप्रमुख र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चाहिँ 272 गरेर 379 जना चाहिँ टोटल मतदाता संख्या रहेको छ।
निर्वाचन कार्यालय के अनुसार अगिलका पुस 17 गते मतदाता नामावली प्रकाशन, 20 गते उम्मेदवार सभक मनोनयन आ 25 गते उम्मेदवार सभक अंतिम नामावली प्रकाशन करबाक तालिका अछि। निर्वाचन सम्पन्न कर 16 गोटे कर्मचारी खटल अछि। प्रदेश सभा सदस्य के 1 मत बराबर 48 मत आ स्थानीय तह के प्रमुख आ उपप्रमुख के 1 मत बराबर 18 मत भार रहलासँ प्रदेश 2 में कुल मतभार संख्या 10,032 रहल अछि। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव मधेश में फेर बड़का आंदोलन करबाक चेतावनी दिलनि अछि। युवा संघ महोत्तरी के जिला सम्मेलन के मंगल दिन जलेश्वर में संबोधन करते हुए वर्तमान सरकार अपन पार्टी संग केने समझौता में धोखा देने तथा मधेश आ मधेसी के हक अधिकार देवा पाछा हटला से मधेश में फेर से बड़का आंदोलन करबाक बतौलनि अछि। पूर्व उप प्रधानमंत्री सेहो रहल अध्यक्ष यादव संविधान संशोधन क मधेश आ मधेसी के बराबरी के हक नहीं भेट धरि आंदोलन करबाक आ मधेसी जनता अपना सबके सब दिन सहयोग करैत रहबाक बतौलनि अछि। अध्यक्ष यादव वर्तमान सरकार अपना सबके वचन द क सेहो मधेश आ मधेसी के हक अधिकार देवा पाछा हटल तथा संविधान संशोधन कर नहीं मानला से अपना सब सरकार त्याग के स्पष्ट करेने अछि। वह मधेसी जनता द्वारा बड़का आंदोलन अंतिम बेर फेर करब जरूरी रहल कहैत आंदोलन के लेल सबके तैयार रह आग्रह सेहो कयने छलनि। सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नहीं कराउने कहैत सप्तरी के छिन्नमस्ता में प्रदर्शन भेलै छै। बीतल 6 महीना से सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नहीं कराउने कहैत आक्रोशित स्थानीयवासी धरना आ घेराव केला बाद मंगल दिन भर छिन्नमस्ता गाउँपालिका कार्यालय क्षेत्र तनावग्रस्त बनल अछि। पीड़ित स्थानीयवासी गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल आ उपाध्यक्ष उषा मण्डल विरुद्ध नाराबाजी करैत धरना आ घेराव केला बाद स्थिति तनावग्रस्त बनल अछि। सामाजिक सुरक्षा भत्ता से वंचित तथा हुनक परिवार सब करीब 1 घंटा धरि अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष के कार्यालय भीतर घेराव केला के बाद सुरक्षा के लेल पहुंचल प्रहरी सामान्य बल प्रयोग क भीड़ के तितर बितर केने छल। ओहि क्रम में भेल भागाभाग में एकटा महिला घायल भेल अछि। भीड़ तितर बितर भेला बाद गाउँपालिका के अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष के प्रहरी सुरक्षा द क घर पहुंचौने प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद बतौलनि अछि। समय में गाँव परिषद सम्पन्न कर नहीं सकला से भत्ता बीतल साउन महीना से वितरण होब नहीं सकल अछि। परिषद अविलंब कयल जाय वाला सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्काल उपलब्ध कराओल जेबाक चाही। उपभोक्ता समिति द्वारा सम्पन्न भ चुकल काज सबक भुगतानी कयल जेबाक चाही तथा विभिन्न अनियमितताक छानबीन सहित 14 बुदाक माग राखैत विरोध कर रहल अछि। पैसा तीरल गेल रहितो विद्युत सेवा पाब नहीं सकल कहैत सर्वसाधारण सब जनकपुर धाम स्थित विद्युत प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदर्शन कयलक अछि। 2067 साल अखार 20 गते धनुषाक ओसरा, कनकपट्टी, पुरदेहिया, मधुकरही, हंसपुर, मलहनिया सहित 9 गांव के सर्वसाधारण के सामुदायिक क्षेत्र बनाकर समिति गठन क विद्युत प्राधिकरण संग समझौता कयल गेल आ विद्युत सेवा प्रदान कयल गेल छल। सामुदायिक समिति दुर्गा युवा क्लब ओतो का सर्वसाधारण संघ महसूल बापत के रकम संकलन केलो पर विद्युत प्राधिकरण के महसूल नहीं तिरल गेला बाद सर्वसाधारण सेवा से वंचित बनल अछि। नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाओल जेबाक माग करैत हिंदू परिषद नेपाल जनकपुर धाम में जागरण सभा कयलक अछि। शासन व्यवस्था जे होइक नेपाल हिंदू राष्ट्र होइक नाराक संग 25 जिला में जागरण सभा करबाक पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार मंगल दिन जनकपुर धाम में जागरण सभा कयल गेल अछि। हिंदू परिषद नेपाल धनुषा केन्द्रीय सभा में परिषदक केंद्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल, राष्ट्रीय नेता कहाबला सब नेपाली सब के पहचान मेटेबाक काज केने आरोप लगौलनि अछि। केन्द्र नेपाल थियो र आज कसको इशारामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गरियो त? विभिन्न दलमा राजनीति गर्ने पार्टीका अध्यक्ष र मेन स्ट्रिमका राष्ट्रिय नेता बनाउनेहरूले युरोपियन युनियन र मुस्लिम कन्ट्री र खास गरी क्रिस्चियन कन्ट्रीसँग पैसा खाएर हामी नेपालीहरूको जुन विश्वमा पहिचान थियो त्यो मेटाउने काम गरे। अध्यक्ष पटेल धर्म परिवर्तन कराब खोजवाला सबसंग सचेत रह सबसंग आग्रह कयलनि। परिषद पुष महीना भरि देश के विभिन्न स्थान में जन जागरण सभा आयोजना करैत आबि रहल अछि। सभा में परिषद के धनुषा अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह सहित हिंदू राष्ट्र के पक्षधर सभक सहभागिता छल। नेकपाक सचिवालय प्रदेश नंबर 3 के नाव बागमती राख प्रदेश सभा के निर्देशन देबाक निर्णय के विरोध होब लागल अछि। नेवार समुदाय के अभियंता लोकनि प्रदेश के नाव नेवा तामसिलिङ राख के माग करैत नेकपा सचिवालय के निर्णय के विरोध जना रहल अछि।
अभियंता मल्ल के सुंदर नेकपा सचिवालय के निर्णय के संबंध में सब नेवार सभक ध्यान आकर्षण भेल बतौलनि छ। यी निर्णय गैर संवैधानिक संहिता विरोधी रहल कहितो प्रदेश के नाव बागमती कोनो हालत में स्वीकार्य नहीं हेबाक बतौलनि छ। दिने काम गर्यो त्यो सम्बन्धमा सम्पूर्ण नेवारहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यो जुन निर्देशन दिएको छ त्यसप्रति सम्पूर्ण नेवार समुदायको ठुलो चाहिँ असहमति चाहिँ रहेको छ। त्यही सम्बन्धमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्नको लागि हामी के कस्तो कार्यक्रम चाहिँ निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा आजको हाम्रो चाहिँ भेला हो र आजको भेलाले चाहिँ नेकपाको सचिवालयले दिएको निर्देशनलाई गैर संवैधानिक चाहिँ मानेको छ, संघीयता विरोधी मानेको छ, पहिचान विरोधी मानेको छ। त्यसलाई चाहिँ अविलम्ब फिर्ता लिनको लागि पनि आग्रह गर्दै हामी आज चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छौँ। साथै चाहिँ निरन्तर चाहिँ सडक कार्यक्रममा पनि गर्ने किसिमको कुराहरू हाम्रो आज चाहिँ निर्णय। हामी प्रदेश सभाका चाहिँ सभासदहरूसँग पनि भेट्छौँ, राजनीतिक नेताहरूसँग पनि भेट्छौँ। साथसाथै चाहिँ समाजवादी पार्टी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सेवा तामसिलिङ राज्य बनाल जबाक कहित समाजवादी पार्टी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ नेवा तामसिलिङ राज्य बनाल जबाक चाहे कहित पहिनहि से आंदोलन जारी रहल स्मरण करबैत नेकपा के निर्णय के विरुद्ध नेवार समुदाय एकजुट होबाक बतौलनि। राष्ट्रीय एकता के लोग सब जाति भाषा धर्म आ संस्कृति के मूलधार में आना संघीयता आयल कहित हो प्रदेश नंबर 3 के नेवा तामसिलिङ नामांकन के आल जबाक चाहे बतौलनि। लागि सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिलाई मूल धारमा ल्याउने कता कता अझै फेरि पनि गोर्खा राज्य विस्तारपछिको फेरि पनि उत्पीडनमा राख्ने चाहना राखेको देखिन्छ। त्यसकारण पनि हामीले चाहिँ बागमती प्रदेश होइन यसलाई नेवा तामसालिङ प्रदेशको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि राख्यो र यसले चाहिँ जस्तोसुकै तानाशाहलाई पनि सडकमा ल्याएर पछाड्ने मात्रै होइन उनीहरूलाई समाप्त गर्ने स्थिति पनि आउँछ र अहिले त हामीले चेतावनी दिएका छौँ र बिस्तारै यो आन्दोलनको रूपमा विकास भएर जान्छ। र अब संविधान संशोधनको कुरा आउँदा अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले बार बार के भनिरहेका छन् भने यो चाहिँ संविधान संशोधनको मादल बजाउने समय होइन। म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि संविधान संशोधन गर्ने मादल बजाउने समय होइन भने उहाँले गाँजा खाएर चाहिँ संविधान संशोधन गर्छु भनेर संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग सिग्नेचर गरेको हो त? मेरो यो प्रश्न छ। नेकपा सचिवालय बैसार प्रदेश नंबर 3 के राजधानी हेटौडा आ नाव बागमती रखबाक निर्णय करित प्रदेश सभा के निर्देशन देने छन्। प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल नाव आ राजधानी के विषय में शीर्ष नेतृत्व से निर्देशन एनाइ आवश्यक रहल बतबैत आबि रहल छलै। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद भारत से अतिक्रमित भूभाग के खाली करावा सरकार के समिति के निर्देशन काला पानी क्षेत्र में भारत नाप नक्शा कर नहीं देने मंत्री अर्याल का आरोप। राजविराज नगरपालिका में गंदगी नहीं उछल पर आक्रोश स्थानीयवासी नगरपालिका कार्यालय में गंदगी झरियोलक। मंगल दिन गुरुङ समुदाय तमु लोसार पावे धूमधाम के संग मनौलक। पैसा तीर का सेवा विद्युत सेवा पाव नहीं सकल कहित सर्वसाधारण सब जनकपुर धाम स्थित विद्युत प्राधिकरण के कार्यालय में प्रदर्शन केलक। 2067 साल अखार 20 गते धनसाक ओसरा कनकपट्टी पुरनदेहिया मधुकरही हंसपुर मलहनिया सहित 9टा गांव के सर्वसाधारण सबके एकटा सामुदायिक क्षेत्र बनाकर समिति गठन कर विद्युत प्राधिकरण संगे समझौता कर विद्युत सेवा प्रदान कयल गेल छल। सामुदायिक समिति दुर्गा युवा क्लब ओतौका सर्वसाधारण संघ महसूल बापत के रकम 4 वर्ष धरि संकलन केलो पर विद्युत प्राधिकरण के महसूल नहीं तिरला के बाद सर्वसाधारण एखन सेवा से वंचित भेलै छै। जमा कऽ 9 गो लोड सेंटर के लोग सब हम सब समुदाय संस्था में छी। आई के डेलीगेशन में सेहो 9 टोल के आदमी हम सब आयल छी। अपने के विशेष कऽ हमरा सबके बात ये सर समुदाय संस्था 67 साल 3 महीना 20 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण के विद्युतीकरण विभाग ओकरा देर समझौता केलकै। ताहि तहत समुदाय संस्था संचालन केलकै। हम सब ओकर ग्राहक भेलिए अखनो तक ग्राहक छियै। रह गेल कथी अपने कथी सर समुदाय संस्था के जे बिनियावली है ते बिनियावली अनुसार समुदाय संस्था जे पाई हमरा ग्राहक से लेलकै से पाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण के खाता में 60 दिन में तिरके 60 दिन में नहीं तिरते तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केंद्र ओकरा लाइन काट देते ओकरा से पाई लगत तो फिर ओकरा लाइन देते। सामुदायिक विभाग अंतर्गत के सामुदायिक क्षेत्र अनुसार
विद्युत महसुल नहीं तिर्लासँ विद्युत प्राधिकरण विद्युत सेवा से वंचित क देलाक बाद ओ सब विद्युत प्राधिकरण में आबि कऽ प्रदर्शन केने अछि। क्लब पैसा संकलन कऽ प्राधिकरण के नहीं बुझौला बाद समझौता अनुसार सेवा बंद कयल गेल प्राधिकरण के कहब अछि। यो सामुदायिक क्षेत्र हाम्रो पर्छ, हाम्रो एउटा सामुदायिक विभाग नै छ, त्यो अन्तर्गतको एउटा सामुदायिक क्षेत्र त्यहाँनिर चाहिँ सामुदायिकको दुर्गा युवा क्लबले हालसम्म यहाँसम्म बाँकी बक्यौता बुझाएको छैन। सम्पूर्ण बाँकी बक्यौताहरू र त्यो बाँकी बक्यौता नबुझाउन्जेल त्यस एरियामा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई मिटर वितरण गर्ने, नयाँ पोल तार जडान गर्ने कामहरू चाहिँ त्यस क्षेत्रमा हामी गर्न सक्दैनौँ र त्यो बाँकी बक्यौता नबुझाएकोले हामीले चाहिँ विगतमा विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू भएको थियो। म 15 दिनभित्र दिन्छु या 30 दिनभित्र दिन्छु। वही क्षेत्रक समाजसेवी एवं नेकपाक वयोवृद्ध नेता गंगाराम यादव विद्युत प्राधिकरण के स्थानीय के समस्या बुझ कर पहल कदमी लेवा आग्रह करने छन्। स्थानीय राजनीतिज्ञ के अनुसार प्राधिकरण के प्रावधान अनुसार अपना सब सेवा लैत महसूल तिलो पर महसूल तीर का सेहो सेवा से वंचित हेबाक अवस्था आ गेल अछि। 68 आदमी के क्लब प्राधिकरण के करीब 1 करोड़ बक्यौता तीर के बाकी अछि। तो हम सब होटल बुझे छली, लेकिन हमरा सबके होटल नहीं रह देलक। पटक पटक पढ़ड़ी लगा कर जे हमरा सबके रीडिंग जाइए करब, हम सब 11 लाख रुपया ई सब मतलब नेपाल विद्युत प्राधिकरण में बुझेने छियै। तो तही तहत हमरा सबके रीडर ई जनकपुर प्राधिकरण से खटक चाहिए। 4 वर्ष अपना सब सेवा बाबत के रकम बुझौला पर अपना सब प्रसारण लाइन एखन आबि कऽ काटल गेला से सेवा से वंचित भेल हुनका सबके ऊपर आ गई छै। एम्हर प्राधिकरण के अनुसार एहि संबंधी मुद्दा अदालत में समेत पड़ि चुकल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के समेत ध्यानाकर्षण भ चुकल जानकारी आयल कहैत अदालत के निर्णय के प्रतीक्षा करब आवश्यक रहल धारणा रखलक अछि। मंगल दिन के लेल बजाओल गेल प्रतिनिधि सभा के बैसार स्थगित भेल अछि। मंगल दिन दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल बैसार सूचना प्रकाशन करैत पूस 27 गते धरि के लेल स्थगित भेल अछि। प्रतिनिधि सभा विशेष कारणवश बैस नहि सकबाक बेहोरा के सूचना प्रकाशन कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने पूस 11 गते शुक्र दिन के लेल बजाओल गेल बैसार सेहो सूचना साइट का स्थगित कयल गेल छल। 11 गते के बैसार सभामुख चयन के प्रक्रिया अगाडि बढ़ेबाक कार्यसूची तय कयल गेल पर बैसार स्थगित कयल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर सभामुख चयन के विषय नहीं मिललासँ संसद बैसार में सेहो असर पड़ैत जा रहल अछि। राज्य के निर्देशन सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति अतिक्रमित भूभाग के तत्काल खाली कराव सरकार के निर्देशन देलक अछि। मंगल दिन बैसल समिति बैसार अतिक्रमित भूमि के खाली कऽ ओहि के सेहो समेट कर नेपाल के नया नक्शा जारी कर निर्देशन देलक अछि। समिति नया नक्शा जारी भेला बाद सरकारी कामकाज आ शिक्षण अस्पताल लगायत के संपूर्ण काज में उपभोग कर सेहो निर्देशन देने अछि। समिति सीमा स्तंभ मरम्मत, हरायल स्तंभ सबके खोजी, दशगज्जा खाली करेबाक लगायत के विषय में अभिलेख तैयार कऽ काज कर सेहो निर्देशन देलक अछि। समिति अतिक्रमण में पड़ल क्षेत्र सब में 12 महीना बैस मिलबाक लेल चौकी स्थापना कऽ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल के तैनात कर सेहो निर्देशन देलक अछि। तहिना नेपाल के कालापानी, लिपुलेख आ लिम्पियाधुरा क्षेत्र में रहि रहल नागरिक सब के लेल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कर सेहो समिति निर्देशन देने अछि। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल कालापानी क्षेत्र में नाप नक्शा कर गेल नापी विभाग के टोली के भारत रोकने बतौलने छै। राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बैसार में मंत्री अर्याल एहन बतौलने छै। भारत रोक लगौला संगे नाप नक्शा के काज स्थगित भेल अछि। कूटनीतिक तह से बात कऽ समाधान निकालला के बाद काज आगा बढ़ेबाक ओ बतौलनि। मंत्री अर्याल एखन धरि के कोनो नेपाली नक्शा में लिम्पियाधुरा नहीं समेटने बतौलनि छै। कालापानी आ लिपुलेख नेपाली नक्शा में एखनो रहल आ लिम्पियाधुरा सहित नक्शा एखन धरि प्रकाशन में नहीं आयल ओ बतौलनि छै। बलको निम्ति त्यहाँ चौकी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र त्यसको निम्ति आवश्यक बजेट पनि छुट्याइएको छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब अहिले विगतको बैठकदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यही नै हो र अहिले विवादित भूमि र सीमा नक्सा दुई देशको सहमतिको आधारमा निर्माण गर्ने मान्यताको आधारमा लिम्पियाधुरा
अहिलेसम्म नेपालको नक्सामा कहिल्यै पनि देखिएको छैन। कालापानी र लिपुलेक जुन विवादित भनिएको छ त्यो आज पनि हाम्रो नेपालको नक्सामा छ। त्यसैले कूटनीतिक हिसाबबाट यसको समाधान भइसकेपछि नक्साका विषयहरू पनि समाधान हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एमहर समिति बैसार में नेता भीम रावल नक्शा के संदर्भ में भूमि व्यवस्था मंत्री अर्याल सोध जवाब देबने चाहने आरोप लगौलनि। और समिति बैसार में सेहो बहुत बेर प्रश्न करैत स्पष्ट जवाब नै आयल ओ बतौलनि छ। नक्साको सम्बन्धमा भूमि सुधार मन्त्रीजीले अहिले पनि सोझो जवाब दिनु भएन। हामीले पहिले पनि सोधेका थियौँ र उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ बारम्बार भने नक्सामा आफ्नो भूमि देखाउने कुरा ठुलो होइन, विवादबाट समाधान गर्ने कुरा ठुलो हो। नक्साबाट आफ्नो भूमि देखाउने कुरा ठुलो होइन भने हामीले अन्त पनि नदेखाए भइगयो नि त। नक्सामा आफ्नो भूभाग ठुलो होइन भने हटाइदिउँ, जहाँ जहाँ विवाद हुन्छ ती सबै ठाउँ हटाइदिउँ र भारतले जे भनेको छ त्यही मानेर जाउँ। यो तर्क सरकारको उच्च तहबाट आउनु नहुने तर्क हो। हाम्रो देशको भूभाग यो हो भन्ने कुरा नेता रावल सम्झौता सब सेहो नेपाली भूमि रहल कहेक देखौला बाद नक्शा जारी कर किया समस्या भ रहल अछि के प्रश्न सेहो केने छलनि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा सीमा सुरक्षा के सवाल में सरकार काज कर रहल बतौलनि। राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति में मंगल दिन गृहमंत्री थापा सीमा सुरक्षा के सवाल में दार्चुला में प्रहरी चौकी स्थापना प्रक्रिया आगा बढ़ल बतौलनि। सशस्त्र प्रहरी के बल के लेल चौकी स्थापना कर बजेट छुटियाल गेल समेत ओ धारणा रखने छ। दार्चुलामा अहिले यो सशस्त्र सुरक्षा बलको निम्ति त्यहाँ चौकी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र त्यसको निम्ति आवश्यक बजेट पनि छुट्याइएको छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब अहिले विगतको 22 देखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यही नै हो र अहिले ओभरअलमा चाहिँ फेरि हामीले सिंह राष्ट्रको सुरक्षा समग्रमा सुरक्षा गर्नको निम्ति पिओपीहरू विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यो गृहमंत्री थापा लिम्पियाधुरा के विवाद समाधान के लिए काज शुरू भेल बतौलनि। एहि क्षेत्र में जाय के लिए रास्ता बनेबाक प्रक्रिया शुरू भ गेल आ मंत्री परिषद के विचार से बजेट विनियोजन कयल जेबाक निर्णय भेल ओ बतौलनि छ। भारत जारी केने अपन नया राजनीतिक नक्शा में नेपाली भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक समेटल गेला बाद एकर व्यापक विरोध भ रहल अछि। संक्रमित गाछ आ गाछ वृक्ष के उपज निकासी तथा पैठारी के निहार के 50,000 से लकर 1,50,000 धरि जुर्माना होब लागल अछि। बिरुवा संरक्षण 2064 के संशोधन कर बनल विधेयक पास भेला पर संक्रमित गाछ अथवा गाछ वृक्ष जन्य उपज निकासी आ पैठारी केला पर जाइन का अथवा लापरवाही पूर्वक संक्रमित गाछ वृक्ष जन्य उपज अथवा और वस्तु के ससर्ग स्वस्थ गाछ बिरुवाजन्य उपज और वस्तु संग करौला पर 1,50,000 धरि जुर्माना होब सकबाक व्यवस्था होब लागल अछि। एखन ई विधेयक कृषि समिति में दफावार परामर्श के क्रम में रहल अछि। एहिसँ पहिने एहि कसूर अंतर्गत 10,000 से 50,000 धरि जुर्माना तोकल गेल छल। परामर्श के क्रम में दोसर विज्ञ राजन शर्मा तत्काले लागू भ क एला बाद एक पोर्ट में समस्या हेबाक कहैत एहिसँ पहिने पूर्वाधार बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। इनसेक प्रदेश नंबर 2 के आयोजना में प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार तथा मानवीय अवस्था विषय में पुष 15 गते जनकपुर धाम में कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। इनसेक प्रदेश नंबर 2 के संयोजक राजू पासवान के अध्यक्षता में प्रदेश 2 के अर्थ मामला तथा योजना राज्य मंत्री उषा यादव के प्रमुख आतिथ्य में प्रदेश 2 के मानव अधिकार तथा मानवीय अवस्था विषयक कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के प्रलेख अधिकृत सर्वेश राज शर्मा प्रदेश 2 में 2075 पुष 17 गते से 2076 पुष 14 गते धरि प्रदेश 2 में 7 से 47 गोटे पीड़ित भेल इनसेक प्रदेश 2 कार्यालय के अभिलेखीकरण कयलक अछि। गत वर्ष के तुलना में एहि वर्ष प्रदेश 2 में 146 गोटे पीड़ित के संख्या बेसी देखल गेल अछि। प्रदेश 2 में राज्य पक्ष 7 महिला सहित 94 गोटे पीड़ित अछि। प्रदेश 2 में छुआछूत के घटना में 4 गोटे पुरुष पीड़ित रहल देखाओल गेल अछि। राज्य पक्षक मारपीट के घटना में 1 महिला सहित 4 गोटे, अभिव्यक्ति गिरफ्तारी घटना में 5 महिला सहित 55 गोटे पीड़ित भेल प्रदेश 2 के अभिलेखीकरण कर रहल अछि। तराई मधेश में शीतलहर आ जाड़ से प्रभावित सबके विभिन्न संघ संस्था सब राहत स्वरूप
गरम कपड़ा, कम्बल तथा विभिन्न कपड़ा सब वितरण कर रहा है। एहि क्रम में क्लोथ बैंक धनुषा समेत विभिन्न वर्ग के लत्ता कपड़ा सब दैनिक वितरण कर रहा है। क्लोथ बैंक में दैनिक विपन्न आ जिनका कपड़ा आवश्यक है उनका सबके आवश्यक कपड़ा सब वितरण भ रहा है। जार से प्रभावित बूढ़ पुरान गरीब विपन्न परिवार के साथे मंगल दिन बैंक आँख के शक्ति गुमौने फरक क्षमता भेल सबके समेत बजा का कपड़ा वितरण के ने बैंक के अध्यक्ष राजीव झा जानकारी दिले छै। फरक क्षमता भेल व्यक्ति लोकनि बैंक के सराहनीय काम प्रति खुशी व्यक्त करैत दुख में सहयोग केने कहैत गीत गाबि कऽ धन्यवाद देने छलनि। बैंक आवश्यक व्यक्ति के कपड़ा उपलब्ध कराबऽ के लेल स्थापित कपड़ा के बैंक अछि। आवश्यक पड़ल में कपड़ा मांगे आयल केकरो कपड़ा द कऽ सहयोग कर सकबाक साथ साथे परोपकारी काम कर चाहवाला लक्षित वर्ग में कपड़ा दान कर चाहवाला सबसे ई बैंक कपड़ा संकलन आ सहयोग संकलन करैत आबि रहल अछि। धनुषाक जनकपुरधाम स्थित मिशन दहेज मुक्त समाज अत्याधिक ठंडा के कारण पीड़ित भेनिहार सबके कंबल वितरण केलक अछि। जानकी वृद्धाश्रम, कबीर बाल आश्रम, बेंगा श्रीपुर स्थित मिलाकर 150 थान कंबल वितरण कयल गेल अछि। मिशन दहेज मुक्त समाज के पदाधिकारी सब आ अभियानी लोकनि जनकपुरधाम स्थित कुष्ठ रोग से प्रभावित सबके आश्रय स्थल में पहुंच कर समेत कमल वितरण केलक अछि। ओहि क्रम में समाज के जब्बार रायन, प्रदेश सभा अंतर्गत के महिला बाल बालिका तथा न्याय समिति के अध्यक्ष जैनुल रायन, समाज सेवी शबनम खातून, अभियानी मिशन मुक्त दहेज समाज के अभियानी साजिद हुसैन, सरसफाई अभियंता वैद्यनाथ शाह, रामेश्वर मंडल, साजिद हुसैन लगायत सबके उपस्थिति छलनि। सप्तरी के राजविराज में बीतल 2 दिन से नगर क्षेत्र के गंदगी उठ नहीं सकल अछि। गंदगी नहीं उठौने कहत आक्रोशित विभिन्न संघ संस्था, आबद्ध युवा तथा स्थानीयवासी मंगल दिन नगर पालिका कार्यालय के मूल गेट में विरोध स्वरूप गंदगी इकट्ठा कऽ जमा कर देने अछि। बाजार क्षेत्र में जत्त तत्त रहल गंदगी ठेला में राखि कऽ नगर पालिका के मूल गेट में जमा कऽ ओ सब नाराबाजी आ विरोध प्रदर्शन केलक अछि। ग्रीन नेपाल के अध्यक्ष खेलानंद दास बाजार क्षेत्र में रहल गंदगी से नगर दुर्गंधित आवाजाही में सेहो समस्या भेल तथा नगरपालिका गंदगी व्यवस्थापन कर चाइक नहीं देखवाला से बाध्य भकर नगर के गंदगी नगरपालिका में राख पड़ल बतौलन। हामीले यस कारण फोहोर थुपारेको त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले हामीहरूलाई गुहार्यो। युवाहरूले सरसफाई गरिरहेछ, सरसफाई गरेर पनि भरण वर्ष 2020 को लक्ष्य लिएको छ नेपालले। ताप्लो हाम्रो राजधानी नगरपालिकाले यो भरण वर्ष 2 लाई केही मान्यता दिएको छैन। लेटर प्याडमा भरण वर्ष 2000 को लोगो मात्र राखेको छ। यो सरसफाईको मामलामा राजधानी नगरपालिका एकदमै न्यून देखिएको छ र हाम्रो पटक पटक भन्दा पनि हाम्रो नगरपालिका कार्यालय के मूल गेट में राखल गेल गंदगी प्रदर्शनकारी युवा सब घुरला के बाद नगरपालिका के सरसफाई कर्मी हटौने छल। नगर प्रमुख शंभु प्रसाद यादव किछु सरसफाई कर्मी छुट्टी में रहला से समस्या भेल। अगिलका दिन में सरसफाई तीव्र बनाल जबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। बहुप्रचारित नेपाल भ्रमण वर्ष 2000 के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से पूर्व संध्या में सप्तरी के प्रमुख तीर्थ स्थल सबक सरसफाई आ भारतीय सीमा संग जुड़ल नाका सब में स्वागत द्वार, तूल आ बैनर सब लगाओल गेल अछि। सप्तरी से के माझी के रिपोर्ट। नेपाल भ्रमण वर्षक तैयारी तीव्र कयल गेल छै। एहि क्रम में सप्तरी में सेहो विभिन्न स्थान में स्वागत द्वार सहित निर्माण कयल गेल छै। पर्यटक के सहजता प्रदान कर तथा स्वागत कर पहिल चरण में धार्मिक स्थल के सर सफाई आ नाका क्षेत्र में स्वागत द्वार बनेबाक काज भेल। नेपाल भ्रमण वर्ष सप्तरी जिला पर्यटन समन्वय समिति के संयोजक प्रभाकर यादव बताबि रहल छथि। एहि अवसर में जिला समन्वय समिति के प्रमुख समेत रहल संयोजक यादव के नेतृत्व में प्रमुख जिला अधिकारी सुनील खनाल, प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई, उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरी के अध्यक्ष अरुण प्रधान के संगे विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि, छिन्नमस्ता भगवती मंदिर, कंकालिनी मंदिर, शंभुनाथ मंदिर सहितक 1 दर्जन से बेसी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सब के सर सफाई केने छै। सरकार वाला के बैठक भ्रमण वर्ष सफल बनावा, विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल के सर सफाई आ ओहि क्षेत्र में टूल तथा बैनर राखबाक निर्णय बमोजिम पूर्व संध्या में एहन कार्यक्रम कयल गेल। जिला संयोजक प्रभाकर यादव बताबि रहल छथि। पर्यटन वर्ष को कार्यक्रम में हामी यसपालि छिन्नमस्ता भगवती देखि सर सफाई अनि कंकाली मंदिर में सर सफाई अनि राजदेवी मंदिर में सर सफाई, हाम्रो चाहिँ शंभुनाथ में सर सफाई हामी चाहिँ यस वर्ष चाहिँ विशेष भव्यता का साथ हामी पर्यटन वर्ष भिजिट 2022 भव्यता का साथ मनाउने छु। त्यही
आजको दिनबाट। भ्रमण बरस में सप्तरी में बेसी से बेसी पर्यटक आनबाक उद्देश्य से शुरू कयल गेल कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरी सेहो सक्रिय सहभागिता जनाउने आ एहि में सभक सहयोग आवश्यक रहल संघ के अध्यक्ष अरुण प्रधान के कथन छे। हामी सप्तरीमा चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को शुभारम्भ गर्दैछौँ र हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 बाट हामीले यहाँ जिल्लामा कमिटी बनाइसकेका छौँ र आजदेखि हाम्रो भ्रमण वर्ष 2020 को सुरुवातको सन्दर्भमा हामी विभिन्न मन्दिर मठ मस्जिदहरूमा सरसफाइ गरेर चाहिँ यसलाई एउटा सफाइको जागरण र सप्तरीमा पर्यटन कसरी वितरण सकिन्छ भन्ने सोचले हामी सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई आएका छौँ र म पनि प्रदेश नम्बर 2 को एउटा सदस्य हिसाबले चाहिँ र उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्षको हिसाबले पनि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा सक्रिय सहभागिता जनाएको छु। नेपाल सरकार घोषणा कैने भ्रमण वर्ष के सफल बनाव सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत रन एंड फन कार्यक्रम के निरंतरता दक समिति द्वारा चलाओल गेल अभियान में सहयोग कर रहल प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद बताए रहल छे। यो विशेष गरी सप्तरी जिल्लाको धार्मिक स्थल सांस्कृतिक स्थललाई हामीले चाहिँ पोइन्ट आउट गरेर सप्तरीको आज छिन्नमस्ता माता, त्यसै कङ्कालिनी माता, त्यस्तै आएर चाहिँ राजदेवी माता र सोमनाथको महादेवको साथसाथै यहाँको चाहिँ लोहोजरा ताल, त्यस्तै आएर तपाईँको चाहिँ यो ब्यारेज, यी लगायतको स्थललाई पहिचान गरेर भिजिट नेपाल 2020 को अवसरमा चाहिँ आज चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा सरसफाइ गर्ने मनसाका साथ हामी जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखजीको संयोजकमा एउटा टोली गठन गरेर हाम्रो जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सूचना समितिका सबै पदाधिकारीहरू, हामी सबै चाहिँ स्थानीय वडावासीहरू, गाउँपालिका सबैजना मिलेर हामी सफाइमा लागिरहेका छौँ। तैना समिति के अगुवाई में भ्रमण वर्ष के शुरुआती कार्यक्रम प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ल में प्रसन्नता व्यक्त करैत एके भव्य आ सभ्य बनाव सब पक्ष सहयोग कयल जबाक राजविराज नगरपालिका के पूर्व मेयर एवं होटल व्यवसायी संघ के अध्यक्ष शैलेश चौधरी के कथन छे। पर्यटन भनेको हाम्रो देशको मुहार फेर्ने एउटा सम्भावना भएको पर्यटन हो र मलाई लाग्छ यो वर्ष चाहिँ हामी नेपाललाई विश्व सामु चाहिँ राम्ररी चिनाउन सक्छौँ। राम्रो हामीले चाहिँ स्वागत र विश्वभरिका 20 लाख भन्दा बढीलाई ल्याउने हाम्रो लक्ष्य अनुसार हाम्रो काम हुनेछ र साथै हामी सप्तरीमा जुन हाम्रो समन्वय समिति छ त्यसले आजदेखि चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा वर्षको शुभारम्भको पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो विभिन्न प्रमुख मन्दिरहरूमा आज सरसफाइ र बोर्डरहरूमा जुन हाम्रो भारतसँग लाग्ने बोर्डरहरू छ त्यहाँ चाहिँ ब्यानरहरू, यो पर्यटन वर्षको ब्यानरहरू राखेर उहाँहरूलाई आमन्त्रण चाहिँ गर्न गइरहेको छु आजको दिन। भ्रमण वर्ष में जिला में बेसी से बेसी पर्यटक प्रवेश करबाक आकलन सहित आवश्यक तैयारी कयल गेल कहैत समिति सबके अपन अपन ठाम से सहयोग कर आग्रह समेत कयलक अछि। समिति भ्रमण वर्ष 2020 के उद्घाटन कार्यक्रम बुध दिन भव्य समारोह के बीच गजेंद्र चौक पर करबाक तैयारी कयल गेल सेहो जानकारी देलक अछि। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से एम.के. माझी की रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाव विदेश स्थित नेपाली जनसंपर्क समिति सबके योगदान कर आग्रह कयलक अछि। कांग्रेस मंगल दिन के पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा एक परिवार 2 पर्यटक कक नारा सहित विदेश स्थित नेपाली जनसंपर्क समिति सब आ पार्टी के देश भीतर के सब तह के योगदान कर अपील कयलक अछि। तेना कांग्रेस संसदीय समिति से पारित भेल सूचना प्रविधि विधेयक सरकार के अधिनायकवादी आकांक्षा के पुष्टि केने जनाओल गेल अछि। प्रवक्ता शर्मा नेपाल विशेष सेवा गठन आ संचालन संबंधी कानून के संशोधन एकीकरण कर बनल विधेयक मार्फत सरकार नागरिक के फोन टैपिंग क सकबाक अधिकार लेब चाहि रहल, सामाजिक संजाल के नियंत्रण क नागरिक के स्वतंत्रता रोकर चाहि रहल टिप्पणी कयलक अछि। आज कर्तव्य बन्न पुगेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सांगठनिक जीवनका अन्य विषयवस्तुहरू क्रमशः हल गर्दै अघि बढ्ने र निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषय सम्पादन गर्ने एकातर्फ हाम्रो यो तेना कांग्रेस सरकार के कर्तव्य उनके मूल निर्धारण का मात्र नहीं हैत कहित किसान के मिला वाला भुगतानी देव परत सेहो जनौलक अछि। प्रवक्ता शर्मा आंदोलनरत किसान सबके संग में कांग्रेस रहल बतबै तत्काल समस्या समाधान करबाक लेल सरकार के तत्परता देखाल जबाक चाही मांग समेत कयलक अछि। कांग्रेस संहिता के भावना विपरीत नेकपा के सचिवालय प्रदेश नंबर 3 के नामांकन कक आदेश जारी के नाय के प्रदेश सभा के अधिकार अपहरण भेल
टिप्पणी केलकै छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई अर्थतंत्र में पर्यटन क्षेत्र के योगदान कम रहल बतौलनि छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड के 21वां वार्षिक उत्सव के अवसर में मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करित अर्थतंत्र में पर्यटन क्षेत्र के योगदान बहुत न्यून रहल ओ बतौलनि छ। नेपाल के कुल गार्हस्थ उत्पादन में पर्यटन क्षेत्र के योगदान 3% मात्र रहल नहीं हेबाक कहित आब के 10 वर्ष में कम्ती में 10% पहुंचेबाक योजना सरकार के रहल बतौलनि छ। ओ संसदीय संरचना के बाद सबसे बेसी फायदा पर्यटन क्षेत्र के भेल बतबैत पर्यटकीय क्षेत्र के प्रवर्धन के लेल सरकार विभिन्न योजना सब बनौने सेहो जानकारी दिलनि। तेना मंत्री भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के पर्यटन क्षेत्र के विकास के अभियान के रूप में लेल जबाक चाहिए माग केलनि छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको राजनीतिक हिसाबले एउटा स्थायित्व तय गएको छ, स्थिरता तय गएको छ। हामीले निर्माण गरेको संविधान संस्थागत हुने प्रक्रियामा छ। मंत्री भट्टराई पर्यटन क्षेत्र के नेपाल में सबसे बेसी रोजगारी देबाक क्षेत्र के रूप में विकास कर सकबाक समेत धारणा रखने छलैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई नागरिक उड्डयन संबंधी विधेयक रोकबाक गतिविधि नहीं कर कर्मचारी सबके चेतावनी दिलनि छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के 21वां वार्षिक उत्सव के अवसर में मंगल दिन भेल कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई कर्मचारी के आंदोलन से विधेयक नहीं रोकबाक बतौलनि छ। कार्यक्रम में कर्मचारी सब प्राधिकरण के विभाजन कर लागल कहित आंदोलन करबाक चेतावनी दिला बाद मंत्री भट्टराई प्राधिकरण में क्षति होबे जका उद्देश्य से कोनो गतिविधि केला पर संलग्न के पकड़ कर क्षतिपूर्ति पूरा काल जबाक चेतावनी दिलनि। वो अपना परामर्श कर तैयार भेल मुदा कर्मचारी आंदोलन करबाक चेतावनी देने कहित आंदोलन से कन्भिन्स होबे नहीं सकबाक धारणा रखने छलनि। मंत्री भट्टराई क्षतिपूर्ति देल जबाक नीति कार्यान्वयन में आयल स्मरण करबैत विधेयक रोकबाक पक्ष में अपना कन्भिन्स होबे नहीं सकबाक धारणा रखने छलनि। विधेयक के विरोध में प्राधिकरण के ट्रेड यूनियन बीतल अगहन 29 गते विभिन्न चरण के आंदोलन के घोषणा केने छल। मंगल दिन गुरुङ समुदाय तमु लोहसार पाबनि धूमधाम के संग मनौलकै छ। नया वर्ष के स्वागत करबाक दिन के रूप में ई पाबनि मनाओल जाइत अछि। लोह के अर्थ वर्ष आ सार के अर्थ परिवर्तन भेनाइ रहलासँ वर्ष परिवर्तन के दिन के तमु लोहसार कहल जाइत अछि। सोमदिन मृग वर्ष के विदा कऽ मूसा वर्ष के स्वागत कयल गेल तमु लोहसार मूल आयोजक समिति जनौलक अछि। तमु लोहसार के अवसर में गुरुङ समुदाय राजधानी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना केलक अछि। मंगल दिन नया सड़क से झांकी सहित रत्न पार्क सहित गेट होइत टूरी खेल धरि रैली के आयोजना कयल गेल अछि। टूरी खेल में भेल विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सेहो सहभागिता जनौने छले। एहिसँ पहिने लोहसार के अवसर में 13 गते से विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता के सेहो आयोजन कयल गेल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में चासल यूथ क्लब जावला खेल संघ पराजित भेल छै। जारी लीग में जावला खेल के दोसर जीत अछि। सातो बाटो स्थित इन्फाब मैदान में भेल खेल में जावला खेल 2-0 के जीत निकाला सफल भेल छै। जीत संगे जावला खेल के 4 खेल में 8 अंक बनबैत लीग के तेसर स्थान में पहुंचल छै। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। प्रदेश 2 में योजना सभक भुगतानी नहीं भेल पर आक्रोश बढ़ित जा रहल। प्रदेश सभा आगा प्रदर्शन। राज्य मंत्री संघ कहा कही प्रदेश सभा निरंतर अवरुद्ध। माघ 9 गते होबे लागल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के तैयारी तीव्र। प्रदेश 2 में सेहो कार्यालय स्थापना। मधेश में फिर से बड़का आंदोलन करबाक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव के चेतावनी। सरकार समझौता कार्यान्वयन नहीं केने आरोप। सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नहीं कराने कहित सप्तरी के छिन्नमस्ता में प्रदर्शन। 6 महीना से भत्ता नहीं भेटल उपराग। प्रदेश 3 के नाम आ राजधानी के विषय में नेकपा से कयल गेल निर्णय के विरोध। नेवा तामसिलिंग राखल जेबाक चाही कहित नेवार समुदाय आक्रोशित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।